जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के अंदर सरकार की जानिब से मुसलसल कार्रवाइयाँ जारी हैं। ज़मीन के एक बड़े घोटाले में मज़ीद सरकारी मुलाजमीन आए, वो जो बार बार हम कहते हैं महमूद की टोपी अहमद के सर, वो सिलसिला देखा जा रहा और कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है। ताज़ा जो केस है उसमें आप देखिएगा, जो चार्जशीट फाइल की गई है 3 अफराद के ख़िलाफ़ और सारे वो लोग जो सिस्टम का हिस्सा थे। क्राइम ब्रांच कश्मीर की इक्तसादी जराइम विंग है, जिसको आप क्या कहते हैं, इकॉनमिक ऑफेंसिव विंग। एक हाई प्रोफाइल जो अराजी फ्रॉड केस है, इसमें एक ताजर यानी एक ट्रेडर, महकमा माल के या रेवेन्यू डिपार्टमेंट के 2 रिटायर्ड मुलाजमीन हैं, इनके खिलाफ चार्जशीट फाइल की गई और बयान के मुताबिक क्राइम ब्रांच कश्मीर ने बदनवानी की रोकथाम एक्ट या एंटी करप्शन ब्यूरो की जानिब से जब कार्रवाइयाँ की गई तो मुतलका दफात के तहत FIR नंबर 79/2022 यानी 79/2022 का जो मुकदमा था, इसमें चार्जशीट दर्ज की है। और चार्जशीट हबीबुल्ला भट्ट ताजिर हैं, वल्द मोहम्मद सुल्तान भट्ट साकिन बसपुरा, मोहम्मद रजब ऋषि रिटायर्ड नायब तहसीलदार, वल्द हाजी गुलाम अहमद ऋषि साकिन ब्रेन निशात और सैयद खुर्शीद अहमद उस वक्त के पटवारी, वल्द सैयद मोहम्मद अमीन साकिन वातिलबाग लार गांदरबल के तौर पर इन तीनों की शनाख्त हुई है। ACB की मैं रिपोर्ट पढ़कर सुना रहा हूं जो उन्होंने बयान जारी किया है। कहा गया कि मुकदमा तब दर्ज हुआ जब एक रिटन कंप्लेंट मिली जिसमें इल्ज़ाम था कि श्रीनगर के जोनीमर ईदगाह में खसरा नंबर 467 और 468 के तहत आने वाली 10 मरला ज़मीन की जाली तब्दीली या फर्जी लैंड ट्रांसफ़र को सील डेड के बहाने मुलजिम के हक़ में अंजाम दिया गया और जो शख्स करार था हो सकता है वो कोई बासर हो। तहकीकात जब शुरू हुई तो पता चला, यानी एक ज़मीन 467 468 खसरा नंबर 10 मरला ज़मीन थी, इसको इन्होंने क्या किया कि जाली तब्दीली करने की कोशिश की, सील डेड के बहाने जो मुलजिम था उसके हक़ में करने की कोशिश की और तहकीकात के दौरान पता चला कि 1693 मोरखा 8 सितंबर 2003 वाली ऐसी कोई सील डेड मुतलका सब रजिस्ट्रार ने कभी रजिस्टर नहीं करवाई थी और तफ्तीश के दौरान साबित हुआ कि मुलजिम हबीबुल्ला भट्ट ने उस वक्त के पटवारी सैयद खुर्शीद अहमद और नायब तहसीलदार मोहम्मद रजब ऋषि के साथ मिलकर मुजरिमाना साजिश करते हुए रेवेन्यू रिकॉर्ड में हेराफेरी की, गैर मौजूद सील डेड की बुनियाद पर म्यूटेशन अंदराजात को फराहम किया के साथ फ्रॉड किया और जराइम की जो अर्तकाब में उनकी शमूलियत है वो अव्वलीन तौर पर साबित हुई और चार्जशीट अदालती तयन के लिए पेश कर दी गई। क्राइम ब्रांच कश्मीर अवामी अमलाक के तहफ़्फ़ुज़, बदनवानी से बचाव और धोखाधड़ी के खिलाफ जवाबदेही को यकीनी बनाने के लिए पुरज़्म है। ये जवाब आया है। अब मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ कि ये सिलसिला होना चाहिए, तो रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, ये सारा सिलसिला चल रहा है भाई साहब। ज़मीन किसी के काम करने में ये तमाम लोग माहिर हैं। अब कार्रवाई हुई है।